Hello everyone and welcome to the science classes. So today's topic is the charging by induction or induced charge. तो induced charge क्या होता है और charging by induction क्या चीज़ है? So charging by induction, a charged body A imparts to another body B some charges of opposite sign without any actual contact between the A and B. Obviously the body A shall not lose any charge as it is not in contact with B. तो उन्होंने क्या बोला, दो बॉडीज हैं वो उनको चार्ज करना है लेकिन वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगी. पहले हम लोगों ने देखा कि सरफेसेस को रब करने से हो जाता था, लेकिन अब ये सरफेसेस जो हैं ये एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगी, एक दूसरे से दूर होंगी, लेकिन फिर भी वो चार्ज इंड्यूस कर देंगी. तो वो कैसे करेंगी? देखो, ये ए बॉडी मान लो, एक बॉडी ए यहाँ पर पड़ी हुई है और बी बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है, और बी बॉडी क्या है, वो नेगेटिवली चार्ज है. तो बी बॉडी क्या है इस वक्त वो न्यूट्रल है. ओके, तो जब ए को हम जब हम बी को ए के पास लेकर के जाएंगे तो ए की जो ये वाली साइड होएगी सारी, इस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. बिकॉज क्या होएगा, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. तो यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज थे तो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज को वो अट्रैक्ट कर लेंगे अपनी तरफ, और इस साइड में पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, वो इंड्यूस हो जाएगा. और यहाँ पर ना तो कोई भी बॉडी चार्ज लूज करेगी ना ही कोई बॉडी चार्ज गेन करेगी, बिकॉज वो एक दूसरे के कांटेक्ट में तो है नहीं, बस उनको पास में रखा हुआ है. देन डायग्राम से देखते हैं हम लोग. पहले ये बॉडी है हमारे पास जो कि न्यूट्रल है, उसमें चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, कोई चेंजेस नहीं है. देन एक सेकंड बॉडी उसके पास लेकर के गई जो कि नेगेटिवली चार्ज है, तो उसने इस वाली साइड पे, जो ये वाली साइड है, इस पूरी साइड पे उसने पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस कर दिया. और फिर अगर हम इसको अर्थ कर देंगे और हमने दोबारा यहाँ पर कोई बॉडी नहीं रखी, उसको हटा दिया, तो वो दोबारा से उसी तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट कर जाएंगे, दोबारा से क्या हो जाएंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की. कोई ये जो चार्जिंग बाय इंडक्शन होता है ये होता है सिर्फ टेम्परेरी टाइम के लिए, बहुत कम होता है इनका टाइम. तो बस उतने टाइम के लिए होता है जितने टाइम के लिए वो बॉडीज एक दूसरे के पास होती हैं. जब उन बॉडीज को आप एक दूसरे से दूर ले जाओगे तो वो दोबारा से न्यूट्रली बिहेव करेंगी, वो एक दूसरे में जो उन्होंने चार्ज इंड्यूस करा था वो आपको नहीं देखने को मिलेगा. देन चार्जिंग बाय कंडक्शन. So body can be charged by putting in contact with another charged body either directly or by the means of conductors or KNO. For example, when a charged ebonite rod is in contact with a pith ball or connected to it by a copper wire, it transfers some of its negative charge to pith ball, and this is charging by conduction. तो चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या हुआ, दो बॉडीज लिए आपने, उन्हों को एक दूसरे के पास रखा नहीं, उनके सरफेसेस को भी टच किया, तो वो क्या करेंगे, वही सेम अगर दो सरफेसेस को रब करोगे तो उनमें क्या आ जाएगा, अलग अलग चार्जेस आ जाएंगे. तो वही चीज़ यहाँ पर है कि वो जब दो बॉडीज को आप एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रख दोगे, ओके, तो उन्होंने क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ चार्ज होएगा उन्होंने, जिसकी वजह से वो बॉडीज चार्ज हो जाएंगी. और इस टाइप की चार्जिंग जो होती है वो ऑलमोस्ट परमानेंट होती है. ओके, नॉट इन ऑल केसेस बट कुछ टाइम के लिए. कुछ एग्जांपल्स होती हैं जिनों में ये इनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है. जैसे जब अब अगर आप अपने जो हम लोग ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होता है उसको अपने बालों से रब करोगे, है ना, तो वो भी कुछ देर के लिए ना चार्ज हो आएंगे. उससे बाद में ना हम लोग अगर पेपर के छोटे छोटे पीसेस को उठाने की कोशिश करेंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा उन को. तो वो होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन. So thank you, like and share the video and subscribe the channel.